I recorded my first vlog for my YouTube channel on March of 2020 last year. It was just a random vlog of us friends hanging out. But इससे पहले कि मैं उस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालता, कोरोना वायरस has struck the world and my journey was about to end before it even started. पर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं ना, मैंने एक लंबी सांस ली and I just kept working on my craft. As soon as the lockdown ended, मैं फटाफट गया और अपना नया कैमरा लेके आया and then our inning of the vlogging started. तो हमारी इस छोटी सी इनिंग में जिसमें मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया व्लॉग करते हुए, मैंने टेस्ट क्रिकेट भी खेला जिसमें मैंने 1 महीने में अराउंड 1 ब्लॉग डाला और मैंने T20 क्रिकेट भी खेला जब मैंने 21 दिन के अंदर 21 ब्लॉग्स डाले. I've been taking a 21-day challenge. और ये इनिंग्स धीरे धीरे रन्स बनाते बनाते at last we hit a century on my YouTube channel. So hello guys and welcome to my YouTube channel. मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं एक नया ब्लॉग. So yes guys, this is the 100th vlog on my YouTube channel. मतलब काफ़ी जल्दी 100 vlogs हो गए. मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएंगी. By the way, this is not the 100th video. एक्चुअली एक मैंने शॉर्ट डाली थी अपने YouTube चैनल पे, तो उसको तो मैं काउंट नहीं कर रहा, तो इसलिए मैंने उसको बोला दिस 100 ब्लॉग. वैसे ये 101 वीडियो है. तो जब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था, मैं स्टार्टिंग में जब वीडियोस डालता तो हर वीडियो के बाद मैं उसकी परफॉर्मेंस देखता था, व्यूज़ देखता, उसके एनालिटिक्स देखता था, कैसा ऑडियंस रिटेंशन है, कैसा सब कुछ, मतलब उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता था. बट फिर मैंने एक वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए और आपको मतलब अराउंड कम से कम मिनिमम 100 वीडियोज़ के बाद सोचना चाहिए कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. उसके बाद ही एक ऑडियंस जनरेट होती है और वो सही इनपुट देगी आपको कि कैसा आपका एनालिटिक्स है, कैसा आपका चैनल परफॉर्म कर रहा है और क्या आपका चैनल सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. सो आई थिंक अब मैंने 100 वीडियोस बना दे तो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू एनालाइज कि इस चैनल की ग्रोथ कैसी हो रही है, इस चैनल पे हम किस टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं और मैं अब कंटेंट कैसा डाल रहा हूँ, कैसा अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ कि नहीं डाल रहा हूँ, कैसे ये चैनल ग्रो कर रहा है. इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है बिकॉज हम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जो भी है उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए एक टाइम होना चाहिए और उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बाय द वे आज है जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो. तो जन्माष्टमी है तो आज सबका घर में व्रत है, तो मैंने भी सोचा कि मैं व्रत रखता हूँ. काफ़ी टाइम से मैंने व्रत वगैरह कुछ रखा नहीं है, पर आज मेरा मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि व्रत रख ले. तो आज हमारी डाइट में सिर्फ फ्रूट्स हैं. जब तक एप्पल खाते समय आवाज़ ना है ना, मज़ा ही नहीं आता. जन्माष्टमी है तो मम्मी ने बनाई है बहुत सारी मिठाइयाँ, घिया की लौज, पेड़े और कोकोनट वाली बर्फ़ी, मतलब बहुत सारी मिठाइयाँ. बट मेरी प्रॉब्लम ये है मीठे से कि जब तक मीठा घर में नहीं है जब तक मैं काम चलाता हूँ, पर अगर घर में मीठा आ गया या मीठा घर में बन गया तो फिर मुझसे रुका नहीं जाता. एक बार मैंने अगर खा लिया तो फिर लाइन लगी जाती है, लाइन. So when we start the analysis, it will be harsh to analyze just on the basis of performance because अगर हम 1 साल में देखें तो मैंने मतलब बहुत चीज़ें सीखी हैं. मैं बहुत चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता था, मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती थी, मुझे वीडियोस को कैसे पेस करना है नहीं आता था, कैसे वीडियोस को मतलब डायरेक्ट करना है वो नहीं आता. तो ये सब चीज़ें मैंने पिछले साल में सीखी हैं. तो सिर्फ परफॉर्मेंस के बेस पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुझे ये सब चीज़ आ रही होती तो शायद हम परफॉर्मेंस पे सीधा इसको जज कर सकते थे, बट अभी नहीं कर सकते. तो जैसे कि एक पॉइंट ये है कि अभी मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं, तो इन चीज़ों से मुझे अब नहीं फ़र्क पड़ता. ये एनालिसिस, ये चीज़ मैंने सीखी है, दिस द स्किल विच आई हैव लर्न हाउ टू इग्नोर द पीपल हु आर लुकिंग एट मी. और मैं कैमरे में देखता हूँ, मैं सिर्फ कैमरे से बात करता हूँ, मुझे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं. कितने लोग देख रहे थे? 4-5 देख रहे थे भाई. यहाँ पे खड़ा होगा वो बंदा पार्किंग से निकाल रहा, कर क्या रहा है ये लड़का. अभी भी देख रहे होंगे 2-4 लोग. अभी अंदर जो है, ये अंदर भी देख रहे हैं ब्लैक कलर में जो है. तो ये स्किल सेट है जो हमने सीखा है और एडिटिंग भी एक स्किल सेट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं व्लॉगिंग करते करते सीखता हूँ. तो वैसे हम आए थे यहाँ पे हेल्थ कार्ड में प्रोटीन लेने के लिए, तो अभी वो काम कर लेते. एक काम मैंने और सोचा था कि हम आए तो कुछ खा पी लेंगे, पर मुझे फिर बाद में याद आया कि आज जन्माष्टमी है तो व्रत है हमारा, तो हम कुछ खा पी नहीं सकते. इसको उठा के लिया है फर्जी में, क्योंकि हमारा फास्ट है. हाँ वो बता दें मैंने. तो ले लिया हमने अपना थोड़ी. लाइट जल रही है, लिखा रहा है इस पर कुछ है. हाँ लाइट जल रही है, 0.018 हो गया. और ये Expect the
बताया जो मैंने सीखे हैं थ्रू आउट माई लर्निंग प्रोसेस जो 1 साल से चल रहा है थ्रू व्लॉगिंग, तो मैंने काफ़ी चीज़ें जैसे कैमरा के साथ मेरा इंटरेक्शन काफ़ी सही हो गया है, मेरी एडिटिंग स्किल्स सही हो गई हैं, और मैं मतलब कैसे व्लॉग करता हूँ वो चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और कैमरा को यूज़ करना सीखा। पहले मैंने आज से पहले कैमरा को हाथ तक लगाया, तो ये सब सारी फंक्शनैलिटीज़ सीखी, कैसे अपने कैमरे से बेस्ट मैं निकाल सकता हूँ सीखा। पर अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं सीख पाया हूँ, क्योंकि जो अगर हम पिछले साल को देखें तो पिछले साल से अब तक कोविड की वजह से मैंने जो सारे व्लॉग्स किए हैं वो मैंने घर में किए हैं मोस्टली, और या फिर मैं कहीं घूमने गया हूँ थोड़ा बहुत। तो मोस्टली जो व्लॉग घर में उससे जो एक चीज़ मुझे लगता है जो मेरे मतलब स्किल सेट में मिसिंग है वो है पब्लिक इंटरेक्शन। तो मैं लोगों से मतलब क्या इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, स्ट्रेंजर से मोर यूजुअली कि स्ट्रेंजर्स को मैं अपने व्लॉग में इन्वॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मतलब अगर मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ तो मैं उनके सामने उनको कैमरा पे ऐसा कंफर्टेबल नहीं कर पाता, जो कि मुझे आना चाहिए, और आई थिंक उससे मेरा व्लॉग बहुत जल्दी और धीसा गड़े। तो मैं अगर लोगों को कंफर्टेबल करवा पाऊँ कैमरे पे, जो मेरे साथ अगर व्लॉग में कभी कोई आए, वो स्ट्रेंजर आए, कोई भी आए, तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब व्लॉग्स और बेटर हो सकते हैं। बट वही चीज़ है कि जब जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उसके साथ ही वो बेटर होती जाती है। तो अभी मैंने साल में कभी किसी से न्यू पर्सन से या स्ट्रेंजर से कभी इंटरेक्ट किया ही नहीं व्लॉग्स में, तो मैं जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा ये चीज़ भी बेटर होती जाएगी। फिर आया कोई पीछे से, आजा तू भी आजा भाई, हॉर्न वाले तू भी आजा, ये भी स्प्लेंडर वाला ही होगा, जा चलती है नहीं तुम्हारी बाइक है, हॉर्न ऐसे मारते जैसे पता नहीं क्या, पी 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 पी, दिमाग खराब कर दिया। अब तो जो सही में मार रहा है उस पर भी गुस्सा आ रहा है। क्या है ओ भवंडर आ गया, ओ यहाँ पे थार भाई जोगिंदर आया है। मर गए पैच क्या, ये मच्छर मारने की दवाई। अरे नाक मुंह हर जगह चली गई, ये क्या था ये। मैं घर पे आ गया, और हम क्या क्या सामान लाए हैं वो तो एक हमारा ये है क्रेटिन, उसके साथ हमको ये मिला है, मतलब हर बार जब भी लेने जाते हैं मतलब तो कुछ ना कुछ फ्री मिलता है साथ में। तो पिछली बार बैग मिला था, तो इस बार बैग नहीं था, तो मैंने उनसे मांगा, तो उन्हें ये हैंडमेड दे दिए। और ये तो हमारा प्रोटीन तो है, तो ये सब तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे एनालिसिस के बारे में। तो नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ कंटेंट विच मेक ऑन दिस चैनल, और उसकी क्वालिटी कैसी होती है और कैसे हम उसको मतलब बनाते हैं और किस किस टाइप का कंटेंट बनाते हैं। तो इस चैनल पे मैं फिटनेस व्लॉग्स बनाता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ, लाइफस्टाइल व्लॉग बनाता हूँ। मोस्टली लाइफस्टाइल के अराउंड मेरे जो सब कुछ रिवॉल्व करता है, क्योंकि मैं फिटनेस में इंटरेस्ट रहता हूँ, ट्रैवल में इंटरेस्ट रहता हूँ, और जो भी मैं नई गैजेट्स लेता हूँ मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता हूँ, तो उनके भी ब्लॉग बनाता हूँ, और डेली लाइफ में जो चल रहा होता है उनके ब्लॉग बनाता हूँ। बीच में मैंने एक 21 डेज़ का चैनल लिया था जिसमें मैंने रेगुलर ब्लॉग्स किया था, और रेगुलरली मतलब 21 दिन तक लगातार अपना पूरा लाइफ में जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत जो भी है वो दिखाया था ब्लॉग्स के थ्रू। बट क्या ये वो कंटेंट है जो मैं इस चैनल पर बनाना चाहता था, या ये वो कंटेंट मैं बना रहा हूँ, या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। तो मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो थोड़े मतलब मूवी टाइप के लगे, मतलब ब्लॉग्स ही हों और उसमें फील ऐसे आए कि आप मूवी देख रहे हैं, कि स्टोरी हो, एक स्टार्ट हो, एक एंड हो। मैं जनरली इसी बात पे फॉलो करना चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस को देखो लोगों को ये लगे कि वो एक मूवी जैसा है। तो वो जो चीज़ है वो मैं अभी तक अटेन नहीं कर पाऊँ, वो चीज़ मैं करना चाहता हूँ, उसमें शायद मुझे और थोड़ा मेरा स्किल सेट बढ़ेगा तो शायद मैं वो कर पाऊँगा तब। पर ये मेरा मेन मोटिव है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे सारे ब्लॉग्स में मूवीज़ वाली फील आएगी, हर ब्लॉग भी मूवी जैसा नहीं हो सकता। तो कुछ ब्लॉग्स में मैं करना चाहता हूँ जो अभी तक मैं नहीं कर पाया हूँ, बट वो मैं करना चाहता हूँ। और मैं थोड़े आई वांट टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी। तो मैं थोड़े मतलब बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं अपना प्रोसेस ट्यूटोरियल टाइप की वीडियोस बना सकता हूँ, क्योंकि बनाना चाहता हूँ मतलब क्योंकि अराउंड मतलब 100 वीडियोस हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब मेरे को इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि मैं अब लोगों को और नॉलेज बांट सकूँ।
और भी जो मेरे को जैसे फिटनेस में नॉलेज है तो उसके व्लॉग्स जो कि मैं काफ़ी टाइम सोच रहा हूँ पर नहीं बन पाया, वो भी मैं करना चाहूँ, तो फिटनेस व्लॉग्स हो गए। और तो ये था एनालिसिस नंबर 2। अब मैं प्रोटीन लेके आया तो मैं प्रोटीन पी लेता हूँ। इस व्रत में वे प्रोटीन पी सकते हैं नहीं पी सकते मुझे डाउट है, पर मैं तो पीने वाला हूँ। तो मुझे भूख लग रही है तो थोड़ा बहुत तो कुछ खा लेना चाहिए। सुबह से मैं सिर्फ फ्रूट्स पे जिंदा हूँ। 2 hours later. तो अभी बज रहे हैं रात के 12:30 और हम लोग वेट कर रहे हैं चांद के निकलने का। इस टाइम पे पता नहीं चांद कहाँ चला जाता है, दिखता ही नहीं है। देखते हैं, अब मैं जाता हूँ छत पे, अगर मुझे कुछ दिखाई देता है तो, क्योंकि फिर व्रत भी खोलना है। तो मुझे तो भूख से ज़्यादा नींद आ रही है। तो जो थर्ड पॉइंट ऑफ एनालिसिस है वो है हमारा परफॉर्मेंस। मतलब परफॉर्मेंस को कितना भी हम छोड़ दे पर हमको डिस्कस तो करना पड़ेगा, उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अराउंड ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और 100 वीडियोज़ ऑलमोस्ट डल चुकी हैं इस चैनल पे। ऑलमोस्ट क्या, ये वाली मिला के 100 ही हो जाएंगी। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो सब्सक्राइबर काउंट भी काफ़ी कम है और व्यूज़ भी, मतलब सिर्फ एक वीडियो है जो अराउंड 10K क्रॉस ही है और कुछ वीडियोस पे शायद 2K 3K, मतलब और सारी वीडियोस पे जो परफॉर्मेंस है वो मतलब नॉट अप टू द मार्क नहीं। मतलब इतना मैं सोचा था नहीं था कि इतना कम होगी, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी। बाय द वे नो कि व्लॉगिंग चैनल को ग्रो करने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर से मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में लोग स्टार्टिंग में मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे क्योंकि वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि मैं मेजरली किसी टाइप का कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता हूँ। अगर नीश बेस्ड कंटेंट होता है तो वो जल्दी ग्रो करता है एज़ कम्पेयर टू लाइफस्टाइल व्लॉगिंग। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लोगों को कनेक्ट होने में आपकी लाइफस्टाइल से। क्यों आपको कोई व्लॉग्स देगा, उनको कुछ ना कुछ तो पसंद आना चाहिए। और एक टाइप का अगर एजुकेशनल कंटेंट होता है तो जल्दी थोड़ा ग्रो करता है चैनल। पर मुझे इसी टाइप का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, इसलिए मैं ये करूँगा एंड आई विल स्टिक विद इट। और मैं देखता हूँ कि कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है इसको ग्रो करने में। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कभी कभी मतलब ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए उनको बताना था कि चैनल पे क्या चल रहा है और कैसी चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है एज अ क्रिएटर और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। और काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स भी मैं कर रहा हूँ। खैर ये लाइफस्टाइल चैनल है तो जो भी मैं अपने लाइफस्टाइल में चीज़ें मैं इन्वेस्ट करूँगा, पैसा इन्वेस्ट करूँगा, वही इस चैनल में भी इन्वेस्ट होगा। सो मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ चैनल के लिए होती है, जैसे कैमरा वगैरह सब, पर और चीज़ें जो मैं लूँगा वो लाइफस्टाइल में ही इन्वॉल्व होगी। तो अगले ब्लॉग में, मोस्ट प्रोबेबली अगले ब्लॉग में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ मैं। और उस ब्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है मैंने अपनी इस ब्लॉगिंग चैनल के लिए। तो चलेगा, इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में सम व्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप प्लानिंग एंड बी व्हाट यू वांट टू बी, नॉट व्हाट एनीबॉडी एल्स वांट टू बी। पीस। तो जब हम इस चैनल को एनालाइज करेंगे तो हम बहुत चीज़ों को एनालाइज करेंगे। When we start the analysis, it will be hard to